वेट गेन इशू है या कोई इशू है जिस वजह से वेट गेन हो रहा है? कभी सोचा है ये आपने? डॉक्टर के पास जाओ और वो बोल देते हैं कि 5-10 किलो कम कर लो और आपकी हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। पर 5-10 किलो कम हो कैसे? लाइफस्टाइल चेंज करके देख लिया, डाइट भी अच्छी चल रही है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट स्टिल कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर ये सब आपके कंसर्न्स हैं एंड यू आर अ वुमन हु इज वाचिंग दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे फीमेल्स हेल्थ के बारे में एंड हाउ वी इग्नोर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड हाउ आपकी लाइफ इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप रूट कॉज तक पहुंचो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सुपरफिशियल इश्यूज। सबसे पहली बात, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं जो कि फ्लक्चुएट होते हैं मंथली बेसिस पे। फॉर अ मैन एंड फॉर अ वुमेन थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ परस्पेक्टिव। अगर आप एक फीमेल हैं, आपको थ्रू आउट द मंथ 4 फेजेस में जाना पड़ता है आपके साइकिल के, जिस हिसाब से आपके सम हॉर्मोन्स हाई हो जाते हैं, सम हॉर्मोन्स लो हो जाते हैं। इनकी डिटेल में हम, आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, बट अगेन मेडिकल टर्म्स है, मे बी हर किसी को इतनी समझ ना आए। ठीक है, तो आपके हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एक हार्मोन है जो बॉडी को रेस्ट करने में हेल्प करेगा, एक हार्मोन है जो बॉडी को फिजिकली ज्यादा एक्टिव रखने में हेल्प करता है। तो थ्रू आउट द मंथ आपके एनर्जी लेवल सेम नहीं रह सकते, और इन्हीं की वजह से अगर आप स्ट्रेस में हो या आपका लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज्ड है, उस वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करना पड़ सकता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि आपका हेयर टेक्सचर चेंज हो जाएगा। आपकी स्किन ड्राई थी बट स्टिल इन द टी रीजन यू फील देयर इज ऑयल, एंड देन आपको नेक पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगी, आर्मपिट्स में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगी, सडनली आपका बेली फैट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी बॉडी फैट ज्यादा स्टोर करने लग पड़ेगी, फेशियल एक्ने एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन फेशियल हेयर ग्रोथ। और भी बहुत इश्यूज हैं जो फीमेल फेस करती हैं। आपके साइकिल्स के टाइम इरेगुलरिटी आना, आपके साइकिल्स में अनबियरेबल पेन होना, फ्लो ज्यादा होना या फ्लो कम होना, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हर बार ये प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती कि आपका वेट ज्यादा है इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत बार आपको कुछ इंटरनली इशू है जिस वजह से आपका वेट ज्यादा है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप उसको फिक्स करोगे तो आपका वेट भी कम होगा और आपको इश्यूज भी नहीं आएंगे। ठीक है, हम कभी कभी ना उल्टा चलना शुरू हो जाता है कि वेट कम करो, हम खाना छोड़ देंगे, हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर देंगे अपनी बॉडी को, जिस वजह से कंडीशन वर्स ही होगी। टेम्पररी आपको लगेगा कि स्केल में वेट कम हो रहा है, वाओ बहुत अच्छा, उसके बाद आपका बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा वो आपको भी पता है। और आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये ट्राई करके देख चुके हैं। इवन फॉर माई सेल्फ, जब मैं अपनी सिटी से मूव करके बैंगलोर गई, आई स्टडीड देयर, एनवायरनमेंट बहुत चेंज था, खाना पीना बहुत चेंज था, सब कुछ चेंज हो गया। एंड इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, आप घर से बाहर निकलते हो तो आप थोड़ा सा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, अभी तक सब कुछ पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो सडनली 1-2 साल वहां रहने के बाद वट आई वॉज सीइंग कि मेरा वेट गेन तो हो ही रहा था, देयर वॉज एक्सेस हेयर फॉल, साइकिल्स के टाइम एक्सेस पेन, और उसके बाद खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना। जबकि मुझे टिल आई लेफ्ट होम कभी कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं आया, कभी हेडेक्स, कभी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, एंड सडनली दिस वाज हैपनिंग। तो आई गॉट वरीड। सो व्हेन आई विजिट घर पे वापस, तो मैं 2-4 डॉक्टर्स के पास गई, क्योंकि मुझे लगा कि सबको दिखा लेना चाहिए, कभी कुछ कहीं से भी दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, आई गॉट माई अल्ट्रासाउंड डन, आई गॉट ऑल द ब्लड टेस्ट डन। और तभी, तुम नए नए मेडिकल स्टूडेंट होते हो तो तुमको ये सेकेंड ईयर सिंड्रोम भी होता है कि शायद तुमको जो भी किताब में बीमारी लिखी है तुम्हें है ही है। ठीक है, तो इस करके मैंने सब ब्लड टेस्ट करवाए, सब कुछ चेक करवाया, टर्न आउट टू बी बाकी सब ठीक था। एक तो आई वॉज एनीमिक ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, और दूसरी चीज थी कि मेरा TSH जो है इट वॉज लाइक बॉर्डर लाइन इंक्रीज। ठीक है, बट फॉर समवन जिसके ब्लड रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल रहे हो ना, तो उसको अगर बॉर्डर लाइन भी कुछ दिख जाता है ना, तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो। प्लस इफ यू आर इन मेडिकल फील्ड, वो भी न्यू न्यू, आप अभी सीख रहे हो, बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हो, टेस्ट के बारे में, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे पहुंच जाते हो कि ओ माय गॉड अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो और बाय चांस क्या हो गया, फॉलोड बाय दैट लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो लॉकडाउन उस टाइम पे मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हो गया इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। क्यों? बाहर का खाना खुद ही बंद हो गया, एंड आई टुक फ्यू स्टेप्स, क्योंकि आई वॉज वरिड कि मेरी हेल्थ सही रहेगी कि नहीं, ये है वो है। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि मैंने मैदा छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, मॉडरेशन में कर सकते हो, बट आई वॉज स्टिल लर्निंग एट दैट टाइम, तो मुझे व्हाट वाज मॉडरेशन नहीं पता था ना इतना। तो मैंने जो मुझे समझा मैंने उस टाइम कर दिया। इसके साथ मैंने
वर्कआउट शुरू किया। क्लोइटिंग वाज़ अ थिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो वो सबने किया था, तो वो मैंने भी किया। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। घर पे कुछ भी बना रही हूँ, मैंने मतलब हर तरीके का खाना बनाया घर पे, बट सब कुछ सिर्फ़ आटा और गुड़ ये सब यूज़ करके, कहीं पे भी मैदा और चीनी नहीं यूज़ करी, ठीक है? तो ये चीज़ चलती रही, चलती रही, चलती रही 5, 7, 8 महीने जितने देर हम घर पे थे, उसके बाद हम को कॉलेज वापस बुला लिया था, क्योंकि मेडिकल वालों को बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी, उनको वापस बुला लिया गया था। तो जब ये सब किया ना, इसके बाद आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि अब मैं वेइंग स्केल पे चढ़ूँगी और मतलब 10-15 किलो मेरे चले गए होंगे कहीं न कहीं गायब, बिल्कुल ऐसा। और जब मैं चढ़ी, आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड कि इतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी हार्डली 500 ग्राम भी कम नहीं हुआ था वेट। रीज़न? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस था, बॉडी होल्ड करके रख रही थी स्ट्रेस को। बट ऐसा नहीं था कि ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस मेरे वेस्ट गए। उसके बाद जब मैंने ऑलमोस्ट 8-10 महीने बाद अपना टीएसएच लेवल चेक किया, अपना ब्लड वर्क करवाया, इट वाज गुड, इट वाज बैक टू नॉर्मल, इनटू नॉर्मल रेंज, कोई इश्यू नहीं था, ब्लड रिपोर्ट ठीक थी। तो आई वाज सेटिस्फाइड कि चलो यार ठीक है, जिस चीज की वजह से मैंने ये शुरू किया था वो चीज तो रिजॉल्व हो गई। बट अगेन इस चीज से हम ये सीखते हैं कि बहुत बार हम लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो करते हैं, हेल्थ अपनी अच्छी रखते हैं, बट वो आपके वेट पे सीधे दिखे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और जरूरी नहीं है कि आपका वेट इकलौता एक स्केल है उसकी प्रोग्रेस को चेक करने का। आई वॉज मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी क्योंकि आई वॉज वर्किंग आउट अलॉट एट दैट टाइम। खाना क्लीन था तो उस वजह से गट इशू कोई नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हो, सिर्फ वेइंग स्केल पे देखना जरूरी नहीं है, दैट वुड बी द लास्ट थिंग बिटवीन चेंज, ठीक है? तो इसके बाद मेरे को एक चीज समझ आ गई कि आप जब लाइफस्टाइल पे काम करते हो ना, आप फिजिकली आपकी बॉडी में चेंज दिखे ना दिखे, इंटरनली यू गेट अ लॉट ऑफ चेंजेस विच ऑल दैट मैटर्स। इसी वजह से विमेन आजकल अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रही हैं, एंड देन दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ जो सिर्फ फिजिकल बॉडी पे एक्ट करेगा, और इंटरनली वो बॉडी को कितना खराब कर रहा है ये कोई नहीं सोचेगा। सेकेंड थिंग, एज अ फीमेल जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, बॉडी में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है कि नई चीजें हैं, पता नहीं चीजें समझ नहीं आ रही, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ठीक है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो रिलीज होगा, जो बॉडी को ये संकेत देता है कि अब हम अंडर थ्रेट है। अब वो फिजिकल थ्रेट है, इमोशनल थ्रेट है, बॉडी कभी कभी नहीं फिगर आउट कर पाती कि किस टाइप का थ्रेट है। तो आपको लगता है कि बॉडी इज अंडर थ्रेट, तो हम अपने रिसोर्सेज बचा के रखें। मतलब अगर बॉडी में फैट है उसको स्टोर करके रखो, क्या पता कल को खाना ना मिले। बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक आ जाता है तो फाइट द रिस्पॉन्स, एकदम से एनर्जी बूस्ट आएगा, एक फिर उसका आउटकम हो जाता है कि एनर्जी क्रैश हो जाती है। ये मैं आपको एक सुपरफिशियल आउटलाइन दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं बॉडी में। अब क्या होता है, एज ए वुमेन हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, ठीक है? हम ओवर सिंपैथेटिक ड्राइव पे चले जाते हैं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना कम कर देता है। इस वजह से बॉडी फैट ज्यादा स्टोर करेगी। आप कितना वर्कआउट कर लो, कितना हेल्दी खा लो, अगर आप इस चीज को कंट्रोल में नहीं लाओगे, आपकी बॉडी फैट छोड़ना नहीं शुरू करेगी। और इस चीज को कंट्रोल करने का आसान तरीका है, डू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, डू योगिक प्रैक्टिसेस, थिंग्स दैट काम्स यू डाउन। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कंसल्ट अ डॉक्टर विच कैन गाइड यू कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है? एंड एज अ वुमेन कुछ 4-5 टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी ना, कि इफ यू वांट योर हेल्थ टू बी ऑप्टिमम, ठीक है, अपने प्रोटीन इनटेक पे काम करो। प्रोटीन इनटेक का मतलब ये नहीं है कि तुम पता नहीं कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो फिर तुम बोल रहे हो हमारी गट सही नहीं है, ये है वो है। प्रोटीन इनटेक मतलब जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसके कंपैरिजन में 1-1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप खाना शुरू कर लो। और फिजिकल वर्कआउट करना तो जरूरी है ही ना, क्योंकि मसल बनेगा तो वो फैट को रिप्लेस करेगा, पहली चीज। दूसरा, बॉडी में मसल का काम ये भी है कि वो आपकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। आप देखते हो घुटने की प्रॉब्लम होती है किसी को, नी की वेयर एंड टेयर हो रही है, उसका रीजन क्या है? मसल वीक है, तो बोन मसल का काम कर रही है, अब वो वेट ले रही है जिस वजह से बोन की वेयर एंड टेयर हो रही है। तो इसलिए अपने मसल्स पे काम करो, दो चीजें हो गई। तीसरा, हाइड्रेशन। आपकी बॉडी में कितनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं जिनको लिए मतलब जिनको चलने के लिए वाटर बहुत जरूरी है एज अ मेटाबॉलिक एलिमेंट। अगर आपकी पानी में आपके बॉडी में पानी ही नहीं है तो आपकी बॉडी वो प्रोसेसेस कैसे करेगी? अगेन इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए पानी पियो, 3 चीजें होगी। चौथा, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, सेट बाउंड्रीज। ईजियर सेड देन डन वो वाली बात है, बट स्टिल एज अ फीमेल आपको अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। हम हमेशा ना सोसाइटी के दिए हुए रोल्स में इतने ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वी एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो नीड केयर एंड सपोर्ट एंड लव विच वी आर गिविंग टू अदर पीपल, ठीक है? तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालो, अपनी कोई हॉबी इंजॉय करो, अपने लिए आधा 1 घंटा वर्कआउट के लिए, मेडिटेशन के लिए, जो आप
करना चाहते हो, स्टार्ट विद बेसिक्स। ये तो 4-5 चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं ना। 5वीं चीज़ कि अपने खाने पे फ़ोकस करो। ये नहीं कि मतलब जैसे इफ़ यू आर अ मदर, आप क्या खाओगे? जो बच्चे ने प्लेट पे छोड़ दिया, जो बच गया, ठीक है? आपकी बॉडी का क्या? आपके न्यूट्रिशन का क्या? आपके नरिशमेंट का क्या? ठीक है, खाना वेस्ट नहीं करना है। आप खाना चाहते हो वो चीज़ तो खा लो, बट नॉट एट द कॉस्ट कि अच्छा बस मैंने वो बचा-कुचा खा लिया, ठीक है, अब अपने लिए कौन बनाएगा? नो, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू फिगर आउट समथिंग। आपने फैमिली डायनामिक्स चेंज करो, लोगों को एजुकेट करो, समझाओ कि भाई आई ऑल्सो नीड थिंग्स टू गेट डन फॉर माई सेल्फ। अगर मेरी बॉडी ही नहीं चलती होगी तो मैं आपको तो क्या ही सपोर्ट दे दूंगी, है ना? तो ये आपको क्लियर सेट करना पड़ेगा पहले से कि आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट, नो बडी एल्स विल। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ब्लड वर्क करवाना है अपना, ठीक है? सी इफ देयर हार्मोनल। ब्लड वर्क का मतलब ये नहीं आप हर महीने जा रहे हो ब्लड टेस्ट करवाने, बट एनुअली वंस और ट्वाइस तो आप कर सकते हो ना। इट्स अ बेसिक हेल्थ प्रिकॉशन जो आपको अपने लिए लेना ही चाहिए टू फिगर आउट कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा है। इस चीज को फिगर आउट करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में आप एक तो इस वीडियो के नीचे क्वेश्चंस दे दो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और क्योंकि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करने बैठते हैं तो वो अलग अलग 10-10 15-15 मिनट की वीडियो एक एक टॉपिक पे हो जाती है। दिस वॉज अ जनरल समरी जो मैं अपने अराउंड फीमेल्स को फेस करते देख रही हूँ या मैंने खुद फेस किया है, उस चीज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने थोड़ा बहुत पुट अक्रॉस करने की कोशिश की है। आपको कोई सोल्यूशंस चाहिए, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस पर बात करके, डीएम करके या मैसेज करके, जैसे भी आप बात कर सकते हो। आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसको हम मेरे पर्सपेक्टिव से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगेन देयर इज वन मोर चैनल, आगा वेलनेस, जिसपे हम थोड़ा सा मेडिकल कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करते हैं विदाउट द पर्सनल टच। लेट्स कीप इट प्रोफेशनल देयर कि आप कौन सी डिजीज़ के लिए क्या मैनेजमेंट पार्ट वगैरह कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाएगी कि हाउ थिंग्स आर सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इस चैनल पे हम ज़्यादातर बात करेंगे व्हाट इज माई टेक, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अलॉन्ग विद, जैसे मेरा क्लिनिक है तो मैं क्लिनिक में कैसे केसेस देख रही हूँ, जिस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस हाउ आई एम डीलिंग विद थिंग्स, एक थोड़ा सा पर्सनल टच के साथ आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स विल बी, ठीक है? तो अभी आई वांट टू फोकस ऑन वुमेन्स हेल्थ फॉर अपकमिंग 2-4 और वीडियोस। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप नीचे बता दो या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दो। हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपकी चीज को कवर करेंगे और उस चीज पे हम काम भी करेंगे। और इस वीडियो को सपोर्ट शो करना, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट कर लो कि आपको क्या क्या, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो ताकि अगर आप टॉपिक सजेस्ट कर रहे हो मुझे, उन पे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी यू विल गेट टू नो कि वीडियो बन चुकी है, ठीक है? थैंक यू।